Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी की शिक्षा। अभिधेयनम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम धन। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था, संबंध साध्य साधन या संबंध अभिधेय प्रयोजन के संबंध में, अब उसके संबंध में वर्णन कर रहा है। तो कृष्ण के साथ जो संबंध है जीव का, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, श्री चैतन्य महाप्रभु इसके संबंध में बता चुके हैं। अब कहते हैं कि जो अभिधेय है वो भक्ति है, अर्थात भगवान को प्राप्त होने का जो मार्ग है उसको अभिधेय कहा जाता है। तो भक्ति ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन। तो भक्ति के द्वारा जो उद्देश्य की सिद्धि होती है उसको प्रयोजन कहते हैं। और वो प्रयोजन क्या है? भक्ति करने से हम प्रेम को प्राप्त होते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त होते हैं। यही वस्तुतः हमारा प्रयोजन है कि भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। तो ये जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, ये महान संपत्ति है, महान धन है और पुरुषार्थ शिरोमणि है। जैसे संसार में 4 पुरुषार्थों की बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वैदिक समाज में लोग ये 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें मोक्ष ही अंतिम स्थिति माना गया है 4 पुरुषार्थों में। किंतु प्रेम को, कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया, जो मोक्ष से भी ऊपर है, भगवत प्रेम को प्राप्त होना। इसलिए उसको पंचम पुरुषार्थ और पुरुषार्थों का शिरोमणि भी बताया गया है। सारे पुरुषार्थों में श्रेष्ठ यह कृष्ण प्रेम है। और यही जीवन का लक्ष्य भी है, इस प्रेम को प्राप्त। कृष्ण माधुर्य शिवानंद प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे यार, कृष्ण रस स्वादन। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है तो कृष्ण की सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है। तो ये भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाने पर भक्त भगवान कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करता है, उनकी सेवा से प्राप्त आनंद का आस्वादन करता है। तो इस प्रकार तो दिव्य आनंद को प्राप्त हो जाता है।
ইহাতে দৃষ্টান্ত যাইছে দরিদ্রের ঘরে, সর্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখে পুছে তারে। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ये इस प्रकार है जैसे कि दुख में है, क्योंकि भौतिक संसार में सभी दुख में होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति दुख में है और उसके पास कोई सर्वज्ञ आता है। सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानने वाला, जो बता सकता है, भविष्य भी बता सकता है और कैसे क्या करने से व्यक्ति का मंगल होगा, लाभ होगा, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वो बता सकता है गणना करके। तो एक बार एक निर्धन व्यक्ति जो कि दुख में था, तो उसके घर पर एक सर्वज्ञ आया, ज्योतिषी आया और उसका दुख देखकर उनसे पूछा। तो यहाँ पर भौतिक संसार दुखमय है और भौतिक संसार में सभी दुख में है, इसलिए ये उदाहरण प्रयुक्त है स्थान पर। तुम्हें कहने दुखी तुम्हारा छे पितृधन, तुम्हारे न कहिला नत्र छड़िला जीवन। तो जिस प्रकार व्यक्ति घर पर है, धन नहीं, दरिद्र है, इसलिए दुखी है, तो सर्वज्ञ आकर उसको बोलता है कि तुम क्यों दुख प्रकाश कर रहे हो, क्यों दुखी हो? तुम्हारे पिता का तो धन है और पिता के धन का तुम अधिकारी हो, तो इसलिए तुम्हें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तो जो दुखी व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि उसके पिता का धन है। अब सर्वज्ञ ज्योतिष आकर उसे बता रहा है कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम्हारे पिता का धन रखा हुआ है, तुम उसका उपयोग कर सकते हो। तो उस दरिद्र व्यक्ति पूछता है कि हमें तो पता नहीं पिता का कहाँ धन कहाँ रखा हुआ है, हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं? तो सर्वज्ञ बोलता है कि तुम्हारे ना कहिला, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया, उसने धन रखा है किंतु तुम्हें नहीं बताया है। और साधारणतः देखा जाता है कि व्यक्ति यदि कोई गुप्त धन रखता है, कहीं भविष्य में काम में आने वाला, तो गुप्त धन और उसकी मृत्यु का समय आकर उपस्थित हो जाता है, तो मृत्यु से पहले वो बता देता है कि घर वालों को बता देता है कि यहाँ हमने धन रखा है, तो तुम लोग उसको निकाल के उपयोग में ला सकते हो। किंतु ये जो दुखी व्यक्ति की बात कही जा रही है, सर्वज्ञ कह रहा है कि तुम्हारे पिता का धन है और उसने रखा है तुम्हारे लिए, तुम्हें बताया नहीं, कि इसलिए नहीं बता पाया कि उसकी मृत्यु घर पर नहीं हुई, दूसरे स्थान पर हो। घर पर मृत्यु होती तो तुम्हें बता देता है कि कहाँ धन रखा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं और तुम कष्ट बहुत कर रहे हो बिना धन के। सर्वज्ञ वाक्य करे धनेर उद्देश्य, ऐच्छे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेश।
तो जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिष के कहने पर उस दुखी व्यक्ति को पता चलता है कि धन उसके पिता ने रखा है कहीं, ये कम से कम पता चलता है कि धन है। तो उसी प्रकार तो कोई दुखी होकर यदि प्रश्न करता है तो वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावना के संबंध में या कृष्ण भक्ति के संबंध में उपदेश देता है। जैसे कोई संसार में दुखी व्यक्ति दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है तो शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि संसार दुखमय है और इस दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है। तो शास्त्र से उसको पता चल सकता है कि कौन सा मार्ग वो अपना सकता है जिससे कि उसका दुख दूर हो सकता है। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध सर्वशास्त्र उपदेश श्री कृष्ण संबंध। तो जिस प्रकार ज्योतिष के वाक्य से उस दुखी व्यक्ति का अपने धन के साथ संबंध स्थापित हुआ, नहीं तो पहले तो पता नहीं था धन के संबंध में, तो ज्योतिष ने कहा इसलिए उसको पता चला उसका धन है, तो धन के साथ संबंध स्थापित हुआ। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करता है तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण उसे उद्धार कर सकते हैं संसार के दुख से। तो कृष्ण के साथ उसका संबंध स्थापित होता है शास्त्रों के द्वारा। बापेर धन अच्छे ज्ञानी धन नहीं पाए तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। तो ये शास्त्र उपदेश जो है, शास्त्र उपदेश के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान होता है भगवान के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, और कृष्ण के साथ व्यक्ति का संबंध स्थापित होता है। जिस प्रकार ज्योतिष के कहने पर संबंध स्थापित हुआ दुखी व्यक्ति का धन के साथ, तो ये शास्त्र उपदेश कौन देता है? यहाँ ज्योतिष कौन है? गुरु है। तो गुरु शास्त्र का वाक्य या उपदेश सुनाते हैं संसार के दुखी जनों को, बताते हैं कि अरे तुम क्यों संसार में कष्ट में हो, क्यों दुख में हो, तुम्हारा पिता भगवान श्री कृष्ण ये सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, तो तुम उनकी सेवा करो, उनके पास जाओ, उनके साथ संबंध स्थापित करो, तुम सुखी हो सकता है, दुखी से सुखी हो सकता है। तो ये तो संबंध स्थापित है, हुआ ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ शास्त्र से, शास्त्र के माध्यम से। किंतु धन की प्राप्ति तो नहीं होती। जैसे ज्योतिष ने बता दिया तुम्हारे पिता ने धन रखा है, ये पता चला दुखी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को उसके पिता का धन है, ये ज्ञान हो गया। किंतु इस ज्ञान से तो उसको धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसी प्रकार केवल शास्त्र का ज्ञान होने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के संबंध में केवल ज्ञान होने से, शास्त्र के माध्यम से, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार ज्योतिष ने बताया उस व्यक्ति को, वो धन प्राप्त करने का उपाय क्या है, कैसे प्राप्त करेगा, तो उसी प्रकार गुरु बताते हैं उपाय कि कृष्ण को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं।
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিয়ে ভীমরুল বরুলি উঠিবে ধন না পাইবে। तो ज्योतिष ने दुखी व्यक्ति को रास्ता बताया, धन कैसे प्राप्त होगा, जहाँ उसके पिता ने रखा है वो धन। तो उसने कहा कि खजाना जिस स्थान में है तो उसके दक्षिण दिशा में तुम यदि खोदोगे तो वहाँ पर वर या मधुमक्खियाँ ये निकलेंगी और तुम अपना खजाना या धन पा नहीं सकते। अगर दक्षिण दिशा में तुम खुदाई करोगे तो वहाँ धन नहीं मिलेगा तुम्हें। पश्चिमे खुदिवे ताहा जख्य एक है से विघ्न करिवे धने हाथ ना पड़ाए। और जब तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहाँ एक यक्ष है और वो विघ्न डालेगा, तुम्हें धन प्राप्त करने नहीं देगा। उत्तरे खुदिले आछे कृष्ण जगरे धन नहीं पावे खुदिते गिलिवे सवार। और तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा काला सर्प है, अजगर सर्प, और उस दिशा में तुम खोदने का प्रयास किया तो वो तुम्हें निगल जाएगा। पूर्व दिखे ताते माटी अल्प खुदिते धनेर झारी परिवेक तुम्हारा हाथते। और यदि पूर्व दिशा में तुम खोदोगे तो थोड़ी सी माटी निकालने पर तो खजाने का पात्र तुम्हारे हाथ में लग जाएगा, तुम प्राप्त हो जाते। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं तो जिस प्रकार भौतिक संसार में तरह तरह की विधियाँ हैं, जैसे कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, योग है, भक्ति योग है, सब तरह तरह की विधियाँ हैं। तो कृष्ण को प्राप्त होने के लिए जैसे उन्होंने बताया कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में खोदोगे तो धन नहीं मिलेगा, उसी प्रकार तुम यदि कर्म कांड का अनुसरण करोगे शास्त्रों के अनुसार या ज्ञान कांड का अनुसरण करोगे, योग विधि का अनुसरण, कृष्ण नहीं मिलेंगे, केवल भक्ति योग से ही कृष्ण प्राप्त होंगे। ये कहने का तात्पर्य है। ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान जोग त्यजी भक्ते कृष्ण बसाय भक्ते तुम्हारे भजी। तो इस प्रकार शास्त्र में इसलिए कहा गया है कि कर्म ज्ञान और योग को त्याग करके भक्ति भाव से कृष्ण का भजन करने पर कृष्ण वशीभूत होते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति आमांग अभिजानाति, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई जान सकता है, अन्य कोई विधि नहीं। और भक्त इसलिए भगवान के प्रिय होते हैं। तो भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र युवधिजा। भगवान इसलिए कहते हैं कि वो भक्ति के वशीभूत हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं अपने भक्त के वश में हूँ, अधीन में, मैं स्वाधीन नहीं।
न साधयति मां योगो न संख्यं धर्म उद्धव न श्रद्धायस्तपत्यागो यथा भक्तिर्ममर्जिता। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं इस श्लोक में, इस श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तो उसमें कहते हैं कि हे उद्धव, न तो अष्टांग योग के द्वारा, न निर्विशेष अद्वैतवाद के द्वारा, न परम सत्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग के द्वारा, न वेदों के अध्ययन के द्वारा, न तपस्या से, न दान से, न संन्यास ग्रहण करने से कोई व्यक्ति मुझे उतना तुष्ट कर सकता है जितना कि मेरी अनन्य भक्ति करके कर सकता है। तो ये जो सारी विधियां बताई गई, भगवान कहते हैं इन सारी विधियों के द्वारा मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। संन्यास ग्रहण करके कोई सोचेगा भगवान को प्राप्त कर लेगा, या कोई अष्टांग योग का अनुसरण करके या सांख्य योग का अनुसरण करके, वेदों के अध्ययन करके, तपस्या करके, दान देकर कोई भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता जितना व्यक्ति भक्ति के द्वारा कर सकता है। भक्त्याहं एकयाग्राय श्रद्धयात्मा प्रिय सतम भक्ति पुनाति मत्निष्ठा सोपाकानपि संभवा। भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। तो एकमात्र भक्ति योग के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है और उनको प्राप्त कर सकता है। अतएव भक्ति कृष्ण प्रत्यय उपाय अभिधेय बलितारे सर्वशास्त्रे गाय। तो इसलिए कृष्ण प्राप्ति का एकमात्र उपाय भक्ति, भक्ति के द्वारा व्यक्ति एकमात्र कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसको अभिधेय कहा गया। भगवान को प्राप्त होने का मार्ग अभिधेय बताया गया। और ये सारे शास्त्रों में यही एक ही बात कही गई है कि भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं। धन पाइले जैसे सुख भोग फल पाए, सुख भोग हैते दुख अपने पाए। तो जिस प्रकार व्यक्ति धन प्राप्त होने पर उसको सुख होता है धन मिलने पर, और वो भोग को भी प्राप्त करता है, भौतिक भोग को। और जब व्यक्ति को सुख होता है और भौतिक भोग को भी वो प्राप्त होता है तो उसका दुख अपने आप चला जाता है और दुख नहीं रहता है। तैछे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजय, प्रेमे कृष्ण स्वाद हैले भगवान सजाय। तो उसी प्रकार भक्ति के फल से अर्थात भक्ति करने के द्वारा भक्ति का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो जब हम अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति का अनुसरण करते हैं तो उसका फल क्या होता है? कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और जब कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, व्यक्ति प्रेमानंद का आस्वादन करता है, तो फिर उसका ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, संसार का दुख है, वो नष्ट हो जाता है, उससे वो मुक्त हो जाता है। दारिद्र नाश भवक्षय प्रेमेर फल न, प्रेमे सुख भोग
प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। तो ये प्रेम का, भगवत प्रेम का लक्ष्य ये नहीं है कि हम भौतिक दृष्टि से धनी बन जाएं या भवबंधन से मुक्त हो जाएं। ये भगवत प्रेम का लक्ष्य नहीं है। भगवत प्रेम का वास्तविक लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति में, सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद को प्राप्त करना। ये भगवत प्रेम का उद्देश्य है। वेद शास्त्रे कहे संबंध विधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तिनामादना। वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु है और उनकी सेवा करना हमारा कर्म है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अतः कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण प्रेम ये जीवन के 3 महाधन है। और इसलिए जो वेद शास्त्र में संबंध अभिधेय प्रयोजन बताया गया है, तो ये संबंध कृष्ण के साथ संबंध है, ये कोई भौतिक संबंध नहीं है। तो कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना और कृष्ण की भक्ति करना जो अभिधेय है, और भक्ति करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त होना, ये तीनों ही हमारा वास्तविक महाधन है। यदि किसके पास संसार में प्रचुर धन संपत्ति है किंतु वो कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं किया है, तो उसका धन वो व्यर्थ है। इसलिए कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना, कृष्ण की भक्ति करना और प्रेम को प्राप्त करना, इसको महाधन बताया गया है। वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञान अनुसंगे जय माया। इसलिए वैदिक शास्त्रों में कृष्ण ही सभी के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। तो वेदादि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध, तो हर शास्त्र में यही बात बताया गया है। वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यः, समग्र वेद में मैं ही केवल जानने योग्य। इसलिए हर शास्त्र में ये बताया है कि कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना ये आवश्यक है। और जब कृष्ण के संबंध में, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो जाता है या कृष्ण को हम जानते हैं, तो उसका आनुषंगिक फल है कि संसार का माया बंधन टूट जाता है, छूट जाता है। कृष्ण के संबंध में ज्ञान होने पर माया का बंधन छूट जाता है। व्योमभाय चराचरस्य जगतस्थिते पुराणगमास्, तन्त्रमेव हि देवतं परमेकं जल्पन्तु कल्पावधि। सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णुः समस्तागमः, व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम् इत्येषु निश्चीयते। वैदिक शास्त्र पुराण अनेक प्रकार के हैं, उनमें से प्रत्येक में विशेष देवताओं का वर्णन प्रमुख देवताओं के रूप में पाया जाता है। यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए है। उन्हें निरंतर ऐसी कल्पना में लगे रहने दो, किंतु जब इन सारे वैदिक शास्त्रों का सामूहिक विश्लेषण किया जाता है, तब निष्कर्ष यही निकलता है
कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये पद्म पुराण की उक्ति है। आलड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यस पुनः पुनः एक एव सुनिष्पन्नम ध्येय नारायण सदा। समस्त शास्त्रों में शास्त्रों का विश्लेषण करके और समस्त शास्त्र के उपदेशों के ऊपर बार बार विचार करके आलड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः एक एव सुनिष्पन्न। तो उसमें इस सारे शास्त्रों का विचार करके उसका विश्लेषण करके एक ही निष्पन्न या एक ही सार निकलता है। वो सार क्या है कि ध्येय नारायण से, कि भगवान नारायण का ध्यान करना यही एकमात्र सार है, या उनका पूजा करना, उनका ध्यान करना यही एकमात्र सार सारे शास्त्रों में। मुख्य गौण वृत्ति किंबा अन्य व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। तो जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है या उसका पाठ करता है, उसकी व्याख्या करता है, शाब्दिक अर्थ निकालता है, तो वैदिक शास्त्रों की जो अंतिम घोषणा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो केवल ये सारे शास्त्र भगवान कृष्ण की ओर इंगित करता है। किम विधत्ते किमाचष्टे किमन्यत्य विकल्पे इत्यस्याहृदयं लोके नन्नु मद्वेद कश्चन मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्पा पुह्यत्येहम् एतावान् सर्ववेदार्थः शब्दहस्ताय मंगिलम् माया मात्रं मनोजन्ते प्रतिसिद्ध प्रसिद्धति। भगवान कृष्ण का सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अब तुम यह जान लो कि सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए है। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है, चाहे वो अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है, मुझ में और माया में अंतर करना यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तब तुष्ट होता है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं कहा है कि समस्त वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को ही जानना है, उनको प्राप्त करना है। और इस वैदिक शास्त्रों के द्वारा व्यक्ति कृष्ण और माया में अंतर को भी समझ सकता है। तो इस प्रकार व्यक्ति
मुझे समझ पाता है और मेरे पास आता है। कृष्ण स्वरूप अनंत वैभव अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति यार। तो कृष्ण के स्वरूप अनंत है और उनका ऐश्वर्य अपार है। और भगवान की 3 शक्तियों के बारे में बताया गया है। अंतरंगा चित शक्ति को अंतरंगा शक्ति, माया शक्ति बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति तटस्थ शक्ति। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समास है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंग तथा अंतरंग शक्तियों के रूपांतर है। अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि के मूल स्रोत कृष्ण ही है। तो आध्यात्मिक जगत की सृष्टि भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा होता है, सृष्टि होती है। भौतिक जगत की सृष्टि माया शक्ति या बहिरंग शक्ति के द्वारा होती है और ये दोनों शक्तियाँ कृष्ण की हैं। इसलिए कृष्ण सभी के मूल है। जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों जगत के मूल हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। कि मैं सब इसका मूल हूँ। अहं सर्वस्य प्रभव, मैं सभी का मूल हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो भी आध्यात्मिक और भौतिक है सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। यह जानकर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वित। तो बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धा ये भाव समन्वित होकर या भक्ति भाव से मेरा ही भजन करता है। दर्शने दर्शनम लक्ष्यं आश्रिताश्रय विग्रहम् श्री कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बतलाने वाला है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय है। ये श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वैय ज्ञान तत्व ब्रजे रवींद्र नंदन। तो अब सभी के मूल कृष्ण को प्रतिपादित करके समस्त शास्त्रों का जो मूल सिद्धांत है कि समस्त शास्त्र कृष्ण के बारे में ही बताते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए कृष्ण को प्रतिपादित करके अब कृष्ण के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सनातन अब कृष्ण के स्वरूप के बारे में सुनो। तो भगवान कृष्ण ये अद्वैय ज्ञान तत्व हैं और ब्रज में ब्रजन नंदन के रूप से जाने जाते हैं। सर्वादि सर्वांशी किशोर शेखर निषेधानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। तो भगवान कृष्ण के स्वरूप के संबंध में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन है, नंद महाराज के पुत्र, अद्वैय ज्ञान तत्व और सर्व आदि सबके मूल है। और सर्वांशी और जितने भी अवतार हैं
भगवान के, वो सारे अवतारों के भी मूल हैं, इसलिए उनको अंशी कहा गया है। उनसे ये अंश आते हैं। और किशोर शेखर, और उनका जो स्वरूप है नित्य स्वरूप, ये किशोर स्वरूप है। भगवान कृष्ण का स्वरूप किशोर रूप है। चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर, और उनका जो शरीर है तो ये चिदानंदमय, ये सब चित आनंदमय, सच्चिदानंदमय। तो ये आनंदमय स्वरूप और नित्य स्वरूप भगवान का शरीर, ये नित्य है और आनंदमय है। सर्वाश्रय सर्वेश्वर, ये सभी के ईश्वर हैं, परम नियंत्रणकारी हैं और सभी के आश्रय भी। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय एवं आध्यात्मिक है। ये सबके उद्गम है। उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि समस्त कारणों के मुख्य कारण, सर्व कारण सभी के आदि हैं और सर्व कारण के कारण। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम, सर्वेश्वर्य पुण्यदार गोलोक नित्य धाम। तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और उनका मूल नाम गोविंद है। सर्वेश्वर से पूर्ण गोलोक नित्य धाम, ये समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनका सनातन धाम जो है इसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है। समस्त ऐश्वर्य अर्थात षडैश्वर्य, छह ऐश्वर्यों से। एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलम लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ईश्वर के सारे अवतार पुरुष अवतार के या तो पूर्ण अंश है या पूर्ण अंश के अंश है। किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है तो प्रत्येक युग में वो अपने विभिन्न रूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। तो ये सारे अवतार जो है ये भगवान कृष्ण के अंश या अंश के अंश या कला है। ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेरवसे, ब्रह्मात्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। तो परम अद्वैत सत्य भगवान को जानने के लिए तीन प्रकार की विधि बताई गई है, ज्ञान योग भक्ति। परम सत्य इन तीनों विधियों से क्रमशः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। अर्थात जो लोग ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं वो भगवान को परम ब्रह्म के रूप में जानते हैं या ब्रह्म के रूप में जानते हैं, और जो योग का अभ्यास करते हैं योगी जन ये भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं, और जो भक्ति का अभ्यास करते हैं भक्त लोग वो भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं। इसलिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भगवान के जो तीन रूप है ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, ये तीन विधियों के द्वारा व्यक्ति जान सकता है। ज्ञान का अभ्यास के द्वारा ब्रह्मानुभूति,
ब्रह्म को जानता है, भगवान के निर्विशेष स्वरूप को, योग के द्वारा परमात्मा अनुभूति और भक्ति के द्वारा भगवत अनुभूति। वदन्ति तत्त्ववेदं तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवेत्ता इस अव्यय वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान कहते हैं। ब्रह्मांग कांति तार निर्विशेष प्रकाशे सूर्यजेन चर्म चक्षे ज्योतिर्मय भाषे। तो ये जो ब्रह्मानुभूति जो है, तो उसके संबंध में कह रहा है कि ये ब्रह्म क्या है। जो निर्विशेष ब्रह्म है, जो ज्ञान के द्वारा या ज्ञानों के अभ्यास द्वारा ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं ज्ञानी जन, तो ये ब्रह्म क्या है ना, ब्रह्म अंग कांति। तो भगवान के अंग कांति है, शरीर से, भगवान के शरीर से जो तेज निकलते हैं वही ब्रह्म है। और ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये निर्विशेष प्रकाश है, क्योंकि भगवान के शरीर की ज्योति है, इसलिए निर्विशेष रूप में है। तो ज्ञानी जन इस निर्विशेष स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं खाली आंखों में, तो हम सूर्य को देखते हैं एक प्रकाश के पिंड के रूप में। हम सूर्य देवता को नहीं देखते, किंतु सूर्य के देखते हैं प्रकाश पिंड के रूप में। उसी प्रकार ज्ञानी जन वो भगवान को देख नहीं पाते हैं, भगवान के शरीर की ज्योति को देखते हैं, ब्रह्म ज्योति। इसलिए मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ज्योतिर्मय है। यस्य प्रभाकरवतो जगदण्डकोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलं अनन्तं अशेषभूतं गोविन्दं आदिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न, उनके दिव्य स्वरूप का दिव्यमान तेज निर्विशेष ब्रह्म ही है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य विविध लोगों को उनके विभिन्न ऐश्वर्यों समेत प्रदर्शित करते हैं। परमात्मा जे होते हों कृष्ण एक अंश, आत्मा है कृष्ण सर्वभवंश। परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश है, जो समस्त जीवों के आदि आत्मा है। कृष्ण ही परमात्मा के आदि स्रोत है। तो जो योगी जन परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हैं हृदय में ध्यान के द्वारा, तो ये परमात्मा स्वरूप जो है ये भगवान के ही अंश है और सारे जीवों के आदि आत्मा के रूप में है। क्योंकि जीव तब तक अपना कार्य नहीं कर सकता जब तक परमात्मा उसके हृदय में स्वयं निवास न करता। तो इसलिए भगवान परमात्मा को आदि आत्मा कहा गया है। तो आत्मा के साथ परमात्मा को रहना पड़ता है। इसलिए परमात्मा जीव को अपना कर्म फल प्रदान करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं जीव के साथ रहकर। कृष्णेन एव हि स्वत्वमात्मानं अखिलात्मनां जगद्धिताय सुपुत्र देहि भावाति मायया।
तुम कृष्ण को समस्त आत्माओं के आदि आत्मा जानो, समस्त जीवों के आदि जीव, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश विशेष है। तो इसलिए भगवान कृष्ण समस्त जीवों के, समस्त आत्माओं के भी आत्मा। ये अपने अहित की कृपावश संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए। तो वही भगवान संसार के कल्याण के लिए ये मानव रूप में प्रकट होते हैं, और उन्होंने अपने अंतरंग शक्ति के बल पर ही ऐसा करते हैं। तो जो मानव रूप में प्रकट होते हैं अंतरंग शक्ति के द्वारा, इसलिए वो रूप भी दिव्य है, वो मनुष्य जैसे भौतिक शरीर में प्रकट नहीं होता। अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभान्विदं कृष्णं विकंसेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। तो भगवत गीता में अपने ऐश्वर्य के संबंध में वर्णन करने के पश्चात अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहता है कि हे अर्जुन, तुम्हें हमारे ऐश्वर्य के बारे में ये विस्तार पूर्वक ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तो भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त है संपूर्ण ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड को भी धारण करता है। हर अणु परमाणु में व्याप्त है भगवान, और शेष के रूप में ब्रह्मांड को भी धारण करता है। इसलिए भगवान के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड की कोई स्थिति ही नहीं है। तो इस ब्रह्मांड की स्थिति भगवान पर निर्भर करता है। उसी प्रकार जीव की स्थिति भी भगवान पर निर्भर करता है, क्योंकि जीव भगवान का ही अंश है। भक्ति भगवानेर अनुभव पूर्ण रूप एक ही विग्रह प्राणानंद स्वरूप। तो कहते हैं कि एकमात्र भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान के उस दिव्य रूप को समझ सकता है, जो सभी प्रकार से पूर्ण है। यद्यपि उनका स्वरूप एक ही है, किंतु अपनी परम इच्छा से ये इसका विस्तार असंख्य रूप में करते हैं। तो भगवान यद्यपि एक ही है, किंतु वो असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो ये जो भगवान के अनंत रूप हैं, उसके संबंध में अब चैतन्य महाप्रभु को बताने जा रहे हैं कि भगवान के जितने अवतार हैं, अलग अलग रूप हैं, तो उसके संबंध में वो बताने जा रहे हैं। तो इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है? ये आशुतोष हैदराबाद से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, यह हमेशा कहा जाता है कि संतों के संग से भक्ति मिलती है, खासकर गुरु सेवा से, लेकिन हम जैसे लोग जो सारा समय गुरु के साथ नहीं रह पाते या उनकी सेवा नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम अपना जीवन
गुरु की सेवा में लगा है। तो यह आवश्यक है कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि गुरु की सेवा के अतिरिक्त कोई भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो गुरु की सेवा दो प्रकार की होती है, एक बपु सेवा, एक वाणी सेवा। तो जो लोग भाग्यशाली हैं वो गुरु के बपु सेवा का अवसर प्राप्त होता है। सभी लोग नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो जब कभी भी अवसर प्राप्त हो बपु सेवा की हम करना चाहिए और इस प्रकार गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए। किंतु बपु सेवा से और भी महत्वपूर्ण सेवा है वाणी सेवा। वाणी सेवा अर्थात गुरुदेव जो उपदेश देते हैं वो उपदेश भक्त के जीवन में आध्यात्मिक अग्रगति के लिए उद्दिष्ट है कि भक्त किस प्रकार भगवान को प्राप्त हो सकता है। इसका उपदेश गुरु देते हैं। इसलिए शिष्य को वो तरह तरह की सेवा में नियुक्त करते हैं। अतः गुरुदेव की जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, उसको पालन करना ये हर शिष्य का कर्तव्य है। कभी कभी देखा जाता है कि गुरु कुछ सामान्य उपदेश देते हैं सभी के लिए और कुछ उपदेश स्वतंत्र होता है। किसी स्वतंत्र भक्त को, किसी विशेष भक्त को एक विशेष उपदेश देते हैं और जिन भक्तों को विशेष उपदेश नहीं दिया गया है वो जो साधारण उपदेश है उसको पालन कर सकते हैं, और जिनको विशेष उपदेश दिया गया है तो उनको वो उपदेश का पालन करना चाहिए। कभी कभी होता है कि गुरु कुछ शिष्य को कहते हैं करने के लिए और वो जानते हैं कि इससे शिष्य का मंगल होगा, किंतु शिष्य नहीं चाहता है करने के लिए, तो वो बहाना बनाता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। तो उस स्थिति में वो भक्त वस्तुतः गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए ये आवश्यक है कि उनके उपदेशों का हम पालन करें, आदेश का पालन करें और अंतर से उस आदेश का हम पालन करें। ये नहीं है कि बाहर दिखावा करें और अंतर से इच्छा नहीं है, अपराध कर रहे हैं, गुरु ने कहा है, नहीं। ये शिष्य का, गुरु का जो आदेश है ये शिष्य के लिए प्राण स्वरूप है, प्राण के समान है। जिस प्रकार हम प्राण की रक्षा करते हैं उसी प्रकार गुरु के आदेश का पालन करना ये शिष्य के लिए प्राण के समान है। तो हमारे जो भी धारणाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, सब कुछ भूल करके हमें गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, तब जाकर हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि हम केवल दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं किंतु गुरु का आदेश पालन नहीं कर रहे हैं तो उस दीक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, और जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं तो गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। केवल दीक्षा ले लेना ये पर्याप्त नहीं है। गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा में लगे रहना और आध्यात्मिक अग्रगति करना ये बहुत आवश्यक है शिष्य के लिए। तो जिन लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है गुरुदेव के साक्षात आदेश का पालन करने के लिए या गुरुदेव की बपु सेवा करने के लिए, वो भाग्यशाली है। और जिन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है उनको जो साधारण उपदेश दिया गया है उस उपदेश को पालन करें। यदि किसी विशेष उपदेश दिया गया है किसी शिष्य को
उसका वो पालन करें, इस प्रकार वो गुरु को प्रसन्न कर सकता है और आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति कर सकता है। ये द्वितीय श्लोक है, यह द्वितीय प्रश्न है। यह तो सब जानते हैं कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है या यह जानना है कि भगवान हमसे खुश हैं या नहीं, तो गुरु को प्रसन्न कीजिए। यह देखिए कि गुरु हमसे प्रसन्न है कि नहीं। परंतु यह कैसे पता लगाया जाएगा कि गुरु हमसे प्रसन्न है और हम उनकी आज्ञा में चल रहे हैं? तो जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो गुरु प्रसन्न होंगे, स्वाभाविक है। और गुरु जब प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो ये हमारा अनुभव से हम जान सकते हैं कि हम गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं, जो साधारण आदेश हो या विशेष आदेश हो। तो यदि किसी को विशेष आदेश प्राप्त है तो उसका पालन करना चाहिए। यदि विशेष आदेश प्राप्त नहीं है तो साधारण आदेश को प्राप्त करना है। तो यदि ये सब हम कर रहे हैं तो गुरुदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। वस्तुतः हर शिष्य को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका अपना कोई परिचय नहीं है। शिष्य का परिचय गुरु से होता है। शिष्य यदि बहुत अच्छा भक्त बनता है, दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, तो उसमें गुरु का नाम होता है, तो गुरुदेव इससे प्रसन्न होते हैं। और शिष्य यदि कोई बुरा कार्य करता है, गुरु के उपदेशों को नहीं मानता है, अपनी इच्छा से काम करता है, तो उसमें गुरु का बदनाम होता है। शिष्य को कोई नहीं जानता है, गुरु को जानता है। इसलिए शिष्य को हर समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका अपना कोई परिचय नहीं है, उसका परिचय उसका गुरु है। तो इसलिए वो ऐसा कोई कार्य ना कर रहे जिससे कि गुरु बदनाम हो, वरन ऐसा कार्य करे जिससे कि गुरु का सुनाम बढ़े। तो इससे गुरु प्रसन्न होंगे। यदि कोई आकर कहेगा कि आपका शिष्य बहुत अच्छा है, ये कर, तो गुरु स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो। कोई आकर कहेगा आपका शिष्य ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो गुरु से दुखी होता है। तो इसलिए ये हमें ध्यान में हर समय रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि गुरु प्रसन्न हो। और गुरु अप्रसन्न होंगे तो इसका अर्थ है कि हम कृष्ण को भी प्रसन्न नहीं कर रहे हैं और हमारा आध्यात्मिक जीवन व्यर्थ हो रहा है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने का उद्देश्य को हर समय ध्यान में रखना चाहिए। हम किस लिए इस आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कैसे गुरु को प्रसन्न करें, चाहे उनके बप्पू सेवा के द्वारा या उनकी वाणी सेवा के द्वारा। इसलिए जो लोग बप्पू सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं करते हैं, ये लोग वाणी की सेवा कर सकते हैं, गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। और यदि कोई गुरुदेव विशेष सेवा किसी को प्रदान किए हुए हैं, उस सेवा को अच्छी तरह करना चाहिए जिससे कि गुरुदेव प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। और एक प्रश्न है ओंकार, ये हमारा अनुल भैस। हरे कृष्ण गुरु महाराज।
हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करते हैं और बहुत दिन अभ्यास करने के पश्चात हमारा मन बोलता है कि आज थोड़ा आराम करो और थोड़ा इंद्रिय भोग करो। जिस प्रकार सोना है अधिक, या मार्केट में जाना है, या कोई श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़ने के लिए आग्रह नहीं है, चैंटिंग के लिए आग्रह नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि मन बोलता है। इसका अर्थ है कि हम मन की बात को सुन रहे हैं, मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मन जो है ये दूषित मन है। हमारा जो मन है ये दूषित है और बहुत जन्मों से ये मन विषय भोग में रमा हुआ है। ये हमें कभी उत्साहित नहीं करता है भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि विषय भोग के प्रति आकृष्ट है। इसलिए शास्त्र में बताया है कि मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधमोक्ष है। जो मनुष्य का मन है ये उसके बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण भी बन सकता है। तो ये बंधन का कारण बनता है जब तक हम मन की बात को सुनते हैं, और वो मोक्ष का कारण बनता है जब हम मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने बुद्धि के द्वारा मन को निर्देश देते हैं करने के लिए। हम मन के नियंत्रण में नहीं रहते, तब मन हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। तो इसलिए हमें मन की बात को हर समय सुनना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मन अभी भोग में लगा हुआ है। वो जो भी कहेगा करने के लिए वो भोग के लिए ही कहेगा। हम जितना प्रयास कर रहे हैं कि मन को शुद्ध करने के लिए हम जप करना है, प्रभुपाद का ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं और भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब मन को शुद्ध करने के लिए। तो मन जब शुद्ध हो जाएगा, भगवान में लगेगा, तो फिर मन हमारे नियंत्रण में रहेगा उस समय। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि मन से श्रेष्ठ बताया गया है। तो मन जब, क्योंकि ये भोग के प्रति आकृष्ट मन है, इसलिए मन की बात को हमें हर समय नहीं सुनना चाहिए। तो मन जब बोलता है कि आज रिलैक्स करो, तो उस समय हमें बुद्धि लगाना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि रिलैक्स हम किस बात की, किसके लिए करें। क्या कृष्ण से हम रिलैक्स होंगे? भगवान से मन कर रहा है कि तुम और भगवान को भूल जा, यही तो रिलैक्स है। और शास्त्र में बताया गया है कि सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करो करने के लिए। तो मन कर रहा है कि नहीं नहीं, हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, इसलिए जप करने के लिए इच्छा नहीं होती है, बाहर घूमने की इच्छा होती है, क्योंकि मन भोग के लिए खींचता है। हम बाजार जाओ, मिक्सर खाओ, ये दूसरे प्रश्न में लिखाया जाए मिक्सर खाने के बाद। तो मन भोग के लिए ले जाता है भगवान से दूर। तो इसलिए हमें बुद्धि लगाना चाहिए उस समय कि वस्तुतः मन जो कह रहा है वो सब करने से मेरा कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी। हम भगवान का जप नहीं करना चाहते हैं या लेक्चर सुनना नहीं चाहते हैं, अब जाते हैं
बाजार में घूमने के लिए, मिक्सर खाने के लिए, तो उसके द्वारा क्या मन शुद्ध हो सकता है? बुद्धि द्वारा हमें विचार करना चाहिए। ये सब जो मन भोग मांग रहा है उसके द्वारा क्या मन शुद्ध हो सकता है? तो और वो तो ऐसे ही भोग में लगा हुआ है, और भोग में लगेगा। हम उसको और चांस दे रहे हैं उसमें रमने के लिए, तो फिर हम मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? तो मन को शुद्ध करने के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है बुद्धि के द्वारा, जो हमारे लिए उपकारी है। हम बाजार में घूमने जाएंगे, समय नष्ट करेंगे। भगवान ने हमें 24 घंटे समय दिया, तो हमारे समय का कैसे हमें उपयोग करना है ये हमें देखना है। बुद्धि के द्वारा हमें समय का उपयोग करना है। तो हमारा समय, जब हम स्टूडेंट हैं तो हम अपना पाठ पढ़ते हैं, जो कोर्सेस हैं उसको पढ़ते हैं। बाकी समय हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के नाम जप में, भगवान के संग में, श्रवण में। तो यही हमारे मन को शुद्ध करने वाला ये कार्य। और मन जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर लगेगा भगवान के नाम कीर्तन में, श्रवण में, अपने आप लगेगा। क्योंकि अभी मन शुद्ध नहीं है, इसलिए खींच रहा है बहुत दूर। और यद्यपि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी हमें यह करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है कि हम बार बार करें, मन को शुद्ध करें, तब जाकर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा मन कुछ भी कहें तो पहले तुरंत उसको नहीं करना। हमारा मन आज कर रहा है ये करने के लिए, तो तुरंत नहीं करना है, उसको पेंडिंग में डाल देना। उसके ऊपर विचार करना है कि मन ऐसा कह रहा है कि हाँ, इसको करने से हमारे क्या लाभ होगा और क्या हानि। बुद्धि के द्वारा विचार करना है। यदि बुद्धि कहेगी कि ये हानि की बात मन कर रहा है, तो नहीं करना। और यदि लाभ की बात कह रहा है तो करना है। और यदि अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो फिर और किसी की बुद्धि की सहायता लेनी चाहिए जो आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत है। तो कम से कम यदि हम निष्ठावान हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में निष्ठावान हैं तो भगवान बुद्धि देंगे हमें, विचार बुद्धि। और हम कैसे मन को नियंत्रित करेंगे ये शक्ति भी प्रदान करेंगे भगवान। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित होना है और उनकी सेवा में लगना है। तो हम जब समर्पित होते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं। भगवान से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार जो भी बताया गया है, आध्यात्मिक नियम बताए गए हैं, ये सब पहले अच्छा नहीं लगता है, किंतु धीरे धीरे करने पर यही सब अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा अभी जितना हो सके हमें मन को नियंत्रित करना है बुद्धि के द्वारा, और बेकार समय नष्ट नहीं करना है। जो समय बहुत मूल्यवान है, जो नष्ट हो गया वो फिर वापस नहीं आएगा वो समय। इसलिए यदि जप करने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उस समय भजन सुन सकते हैं, भजन में मन लगेगा। या हम लेक्चर सुन सकते हैं। तो लेक्चर जब सुनेंगे फिर अच्छा लगने लगेगा, पहले अच्छा नहीं होगा सुनने के लिए। अगर एक बार सुनना स्टार्ट करेंगे फिर अच्छा लगने लगेगा। और इससे
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है शास्त्र के, ठीक है भजन सुने, कोई बात नहीं। तो किसी तरह मन को कहा गया है शास्त्रों में, जैन केन उपाय न मना कृष्ण निवेश, जिस किसी तरह कृष्ण में मन को लगाना, ये अभ्यास करना। चिड़ा मिक्सर आ गया हम बाजार जाएंगे तो चिड़ा मिक्सर खाएंगे। तो विशेष रूप से हम जब अपने मन को, हृदय को शुद्ध करना चाह रहे हैं तो हम शुद्ध खाद्य ग्रहण करें, तब मन शुद्ध रहेगा। अशुद्ध खाद्य ग्रहण करेंगे मन अशुद्ध रहेगा, और मन अशुद्ध होने से भगवान में नहीं लगेगा, वो भोग की ओर खींचेगा। इसलिए शुद्ध खाद्य खाना भक्त के लिए आवश्यक है। और शुद्ध खाद्य अर्थात शुद्ध रूप से बनाया गया हो, उसको भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करना है। ये बाहर की जो चीज़ है, ये पता नहीं वो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो बाहर की चीज़ों पर इतना भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये ठीक नहीं। कहीं इमरजेंसी में कहीं गए हैं, कुछ साधन नहीं है खाने का, ठीक है कुछ वेजिटेरियन चीज़ हम ला कर खा सकते हैं, किंतु जब हम घर पर हैं जहाँ सब व्यवस्था है, रसोई बनाने की व्यवस्था है, उस समय बाहर जाकर खाना या बाहर की चीज़ लाकर घर में खाना है, ये ठीक नहीं है। ऐसे ठीक है हम लाकर भगवान को अर्पित कर देते हैं, किंतु उसकी शुद्धता की गारंटी कौन देगा? वो कैसे बनाया है, किस तेल से बनाया है, क्या बनाया है, उसमें क्या डाला है, ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये सब बिजनेस है, और बिजनेस के लिए व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। हम बाहर से ब्रेड ले आते हैं, ब्रेड में क्या क्या डालते हैं, सब ईस्ट डालते हैं, बिना ईस्ट के तो ब्रेड बनेगा नहीं, और ईस्ट बनता है ह्यूमन हेयर से। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने योग्य भी नहीं है, यदि भी लगता है वो वेजिटेरियन। इसलिए अपने हाथ से कुछ बना के खाओ, बहुत अच्छा है, भगवान को भोग लगाएगा। ये मदन गोपाल गुरुगांव का प्रश्न तो लिखते हैं कि शास्त्रों में भक्ति के दो ब्रांच बताए गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। और भगवान कृष्ण भक्ति के द्वारा सुलभ होते हैं और ज्ञान वैराग्य के द्वारा नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ जो बताया है ज्ञान वैराग्य, ये भक्ति का अंग बताया है। कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करने पर अपने आप उसमें ज्ञान का उदय होता है और साथ साथ वैराग्य का भी उदय होता है। ये नहीं है कि भक्त अलग से वैराग्य का आचरण कर रहा है, ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, उसके बाद भक्ति प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता। कोई ज्ञान का अनुसरण कर रहा है, वैराग्य का अनुसरण कर रहा है, वो अलग बात है। किंतु केवल भक्ति आचरण करने से, शुद्ध भक्ति आचरण करने से अपने आप उसको दिव्य ज्ञान उदय होगा उसके हृदय में।
दिव्य ज्ञान का अर्थ है भगवत ज्ञान, इसी को ज्ञान कहा गया है। बाकी जो ज्ञान वैराग्य बताया जाता है ज्ञान का अनुशीलन, वो तो निर्विशेष ज्ञान है। तो यहाँ जो ज्ञान भक्ति के साथ है ये दिव्य ज्ञान है। और ज्ञान के साथ साथ भक्तों में वैराग्य भी अपने आप उदय होता है जब कोई शुद्ध भक्ति का आचरण करता है। इसलिए ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग माने गए हैं, भक्ति देवी के दो पुत्र माने गए हैं। ये अपने आप भक्ति के शुद्ध भक्ति के साथ उदय होता है, ये भक्ति से भिन्न नहीं है। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि। भक्ति गौरव महाराज की जय।